नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती निकली है उसका एग्ज़ाम 24, 25, 26, 27 तारीख को होना है। और ऐसे में देखा जाए तो आपके पास बहुत ही अब कम समय रह गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको जितना अधिक से अधिक हो सके प्रश्नों को आप रिपीट करिए, यानी कि दोहराइए उसी को बार बार, तभी जाकर आपका काम होने वाला है। ओके, तो आपके जो सामान्य अध्ययन है उसमें एक चैप्टर दिया गया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको केवल इस टॉपिक से, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिलने वाला है। तो इसी को हम लोग दृष्टि में रखते हुए 1500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में। और ये टोटल जो क्वेश्चन है आपके बीपीएससी के द्वारा पूर्व में जो भी एग्जाम यानी जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनसी में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सन देखा जाए तो 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है, इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं बीपीएससी के द्वारा पूछा गए सारे क्वेश्चनों को हम लेकर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और हमारे पास 1500 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन है, लेकिन इसको एक वीडियो में नहीं देखेंगे, हम लोग इसको 2 वीडियो में देखने वाले हैं। आज पार्ट नंबर 1 हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर 1500 क्वेश्चन को देखा जाए तो एक वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको 2 भाग में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और बार बार यही आपके परीक्षा में ये आने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। इसको बस आपको करना कुछ नहीं है, हेडफोन लगा लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है, और कान में ईयरफोन लगाकर और केवल इसी को आपको सुनना है। 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग और एमजी रानाडे, यही आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि दांडी स्थान जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है। दांडी जो स्थान है वो गुजरात, पूछा गया कि किस जिले में स्थित है। तो ये नवसारी जिले में है। कहाँ? गुजरात में नवसारी जिले में ही ये आपका दांडी स्थान स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। मोपला विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो मैडम भीकाजी कामा। कौन? मैडम भीकाजी कामा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य, क्या गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। तो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1906 में, और उसी समय सर्वप्रथम स्वराज शब्द लाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। लॉर्ड रिपन है। कौन? लॉर्ड रिपन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया। तो सर जोसेफ नील पाटन ने। कौन? सर जोसेफ नील पाटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और देखिए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार ही महात्मा गांधी जी ने किए थे, और वो भी कौन सा है। तो बेलगांव। कौन सा? बेलगांव का अधिवेशन 1924 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे। तो चार्ल्स होल्डिंग, ठीक है, चार्ल्स होल्डिंग सेकेंड थे। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है। ये पूछा गया है कि बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है। तो वल्लभ भाई पटेल। ओके, और इसी बारदोली आंदोलन के बाद ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है। तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। टॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का
अध्यक्ष कौन था, यानी कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, कराची में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। गद्दर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल ये गद्दर पार्टी के सह संस्थापक थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कितनी बार आंग्ल मैसूर हुआ, तो आंग्ल मैसूर आपका कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1859 को समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन आपका 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था, तो 1907 ईस्वी में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने, कौन, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था, तो आपका सूरत प्रेसिडेंसी था। कौन, सूरत प्रेसिडेंसी। ओके, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, अगला खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। कहाँ पर, बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी, अवध को। किसको, अवध को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति हैं जो कि भाग लिए थे, आपको कमेंट में बताना है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम या पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ओके, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड के बाद। कब, चौरी चौरा कांड के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट कब पारित होता है। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट जो है 26 जनवरी सन 1919 को पास हुआ और लागू कब हुआ था, तो मार्च में जाकर 19 यानी कि जनवरी में ये आपका पास हुआ और मार्च 1919 में लागू हो गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांग पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। गांधी इरविन समझौता कितनी सूत्रीय मांगों पर हुआ था, तो 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ओके, कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी गरम दल के नेता नहीं थे। ओके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा कि बनारस यानी कि बीएचयू जिसको कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी, तो ये आपका यानी कि सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, सूरत में जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी समय गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। और पूछा जाता है कि सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो क्या बताएंगे, रास बिहारी घोष ने। कौन, रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति था उसका तत्कालीन कारण ये था कि गाय और सूअर की चर्बी का
कारतूसों के ढकना में यानी कि कवर में प्रयोग करना, यही इसका सबसे बड़ा तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ आपका खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइएगा। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमा की आपको जेल में यानी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। कौन? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौरी चौरा जो है आपका ये किस स्टेट यानी किस राज्य में है और कौन से जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च आपसे पूछा गया कब किया गया था? तो 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया गया था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक पूछा जा रहा है 1857 के समय, तो बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, तो जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था यानी कि 1905 का बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन के बाद से ही आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया था? सप्रू समिति का। क्या? सप्रू समिति का। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुसलियार था। कौन? अली मुसलियार था। कौन? मोपला विद्रोह का नेता। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से आपका मालवीय समिति का गठन किया गया था। ओके, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग करना, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ओके, चलिए अगला देखते हैं, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो जो आपका सांची स्तूप है ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में, ये लगातार हुआ है। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। कौन? माइकल ओ डायर था। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो आपके भगत सिंह जो है काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया। कौन? गेटवे ऑफ इंडिया। किसके भारत आने पर? तो जॉर्ज पंचम के भारत आने पर ये इमारत बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? पाकिस्तान की मांग का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद, ये दोनों ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचार्य ने, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। ओके, जलियांवाला बाग जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमृतसर में है। कहाँ पर? अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को आए थे। अगला क्वेश्चन, 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो गरम दल के अलावा आपके इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में आपके BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा थी जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर सन 1911 में 11 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र चटर्जी यानी कि WC बनर्जी, इसी को कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है। ओके, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के आधार पर बनाया गया था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर में। ओके, तो प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी पर हुआ था। कहाँ पर? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था 1825 ईस्वी में शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा कि 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बताएंगे? कलकत्ता थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह तो अप्रैल मई में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो फूट डालो और शासन करो। क्या था? फूट डालो और शासन करो। अगला क्वेश्चन है कि गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गरम दल और नरम दल के एकीकरण यानी 1916 में जो हुआ था। ठीक है, तो ये बताना है आपको कहाँ पर हुआ था। तो बता देते हैं आपका ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कौन? अंबिका चरण मजूमदार ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? ध्यान दीजिएगा, भारत का कह रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो आपका व्यापगत का सिद्धांत। क्या है? व्यापगत का सिद्धांत अपनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो हंटर समिति यानी कि हंटर आयोग। ठीक है, हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? तो 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। क्या? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो इंडियन ओपिनियन। कब? तो ये 1903 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ इसका हुआ था। तो उसका नाम क्या था अखबार का? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में। उसी में ये इन्होंने अध्यक्षता किए थे। कौन? एनी बेसेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। तो ये काकोरी कांड के लिए इनको फांसी दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि काला पानी किस जेल के अन्य नाम है? काला पानी किस जेल को कहा जाता था? तो सेलुलर जेल को। कौन? सेलुलर जेल को ही काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था
क्या लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो हिंद स्वराज का हिंद स्वराज में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ की थी मिलकर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, दलित पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। तो दलित पिछड़ा जहाँ पर भी आ जाएगा तो आप लोग भीमराव अंबेडकर को लगा दीजिएगा। ओके, भीमराव अंबेडकर ने। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था। तो 1858 ईस्वी में। इल्बर्ट विल के समय वायसराय कौन था। इल्बर्ट विल के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन थे। कौन। लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में हुआ था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन। रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगाइएगा कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये बम फेंका गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया था। अल हिलाल पत्रिका तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था। कौन। क्लीमेंट एटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपका ये साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ओके, देश बंधु किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चित्तरंजन दास को ही देश बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अरुणा आसफ अली थे ये ग्वालियर टैंक के मैदान में बॉम्बे में इन्होंने झंडा फहराया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है। तो जो आपका वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है। 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में होता था। तो ये फैजपुर में होता है। इनकी अध्यक्षता किसने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तत्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो एक भी नहीं थे। सही है, ठीक, इसमें से कोई नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था। 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन आपका अमृतसर में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये लॉर्ड कैनिंग के। किसके। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने। गांधी जी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ढाका में। कहाँ। ढाका में। कब। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन। तो दांडी मार्च के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था। तो दलित वर्गों के यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को आपका पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो राधाकांत देव ने। कौन। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। बीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराया था। तो ये जर्मनी में फहराए थे। ओके, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। कौन। बीकाजी कामा ने। कहाँ पर। जर्मनी में। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डफरिन। कौन। लॉर्ड डफरिन थे।
स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? स्वतंत्रता के समय गांधी जी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखाली में, कहाँ पर? नोआखाली में थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? 1947 ईस्वी में भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने। कौन? एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया था। ओके। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को मनाया था। अगला क्वेश्चन कि आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? आयरकुट ने हैदर अली को 1781 ईस्वी में पराजित किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान। कब? दांडी सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगला आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही इन्होंने नाइटहुड की अपनी जो उपाधि थी वापस कर दी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने किया था द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। कब? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल थे क्रिप्स मिशन के समय। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने। कौन? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर कौन सा था? तो जर्मनी, इटली और जापान। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति में। झेलम के युद्ध का विजेता था। झेलम के युद्ध का विजेता कौन था? सिकंदर था। ओके। 326 बीसी में। स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? तो ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने सबसे पहले भारतीय जो कि जर्मनी में फहराई थी ये झंडा। कौन चरमपंथी नेता थे? चरमपंथी तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है। इन्हीं को लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है। ये गौरव दल के नेता थे। क्या? गौरव दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद से। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने ये तीनों लोग शामिल थे। कहाँ पर? अलीपुर बम कांड में। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिएगा। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? तो सूरत में। सबसे पहले 1608 ईस्वी में, नियमित रूप से 1613 ईस्वी से कार्यरत हुआ, यानी कि 1608 ईस्वी में, ठीक है, खोली गई थी। कहाँ पर? तो सूरत में खोली गई थी। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ओके। केसरी न्यूज़पेपर के संस्थापक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग
कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऊधम सिंह ने, कौन? ऊधम सिंह ने जाकर कहाँ पर? तो लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को इन्होंने गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। कौन? शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कहाँ पर? 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। ओके, फिर जाकर पुनः मिल जाएगा आपका आगे। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया से समझिएगा, 3 कठिया से। ओके, एकला चलो रे का एकला चलो रे कविता किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर पूर्णतया रोक के लिए शारदा एक्ट। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो अंग्रेज सरकार जब चाहें, जिसको चाहें, जब चाहें बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक बनवाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था? वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा कि महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग से। कौन है? पीटर मैरिट्सबर्ग से ही उतार दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज व्हिटेट। कौन? जॉर्ज व्हिटेट थे। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान। कौन? उस्मान अली खान थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। कौन? वास्को डी गामा ने। काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, विकल्प से ये लिया गया है, तो ये चीज़ हो गया। गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखे? गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखे थे? तो ये मांडले जेल में। कहाँ? बर्मा में। कहाँ पर? बर्मा में मांडले जेल में थे और जेल में रहकर ये गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है कि कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वायसराय थे कौन? लिटन द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? तो 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज अफगानिस्तानों में शाह शुजा और पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के बीच हुआ था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो थे। आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को। कांग्रेस के
पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब? 1939 ईस्वी में। सचिंद्र सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1924 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू देशभक्त है जबकि जीना एक राजनेता है, यह कथन किसका है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, नेहरू देशभक्त है जबकि जीना एक राजनेता है, यह कथन किसका है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। ओके, कामागाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो ये जापान का था। कहाँ का? जापान का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया? कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया है? दादा भाई नौरोजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके 1699 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। गांधी जी को किस वर्ष कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गांधी जी को किस वर्ष कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन था। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1939 में आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, आराम हराम एक नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में। कहाँ? आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में प्रकाशित की जाती है बॉम्बे समाचार है। कौन? बॉम्बे समाचार है। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? सरदार पटेल ने तो बारदोली सत्याग्रह में। ओके, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इनमें से क्या हुआ था? 1829 ईस्वी में तो आपका सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ओके, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। इनके ही अध्यक्षता में कलकत्ता में 1911 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। हाँ, भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। कौन? चार्ल्स विल्किंस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। कौन? 1857 ईस्वी का लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो यह शुरू में बताए थे बारदौली सत्याग्रह में 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय ऑल बटन पर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 1500 से ऊपर ही क्वेश्चन हमारे पास है। और आप लोग देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होना है और इसी में से आपका क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन फंसेगा भी, इसी को आपको बार बार देख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।